बोले, प्रियालाल की कृपा बोले, वो कृपा ही है। बिना कृपा के ये तत्वबोध होना, परमात्म स्थिति होना, भगवत प्रेम में विकल होना, ये नहीं होता। एक ऊंचाई तक साधन की पहुंच है, इसके बाद नहीं। इसके बाद तो कृपा ही ले जाती है। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष जब कभी विनय करते पाए गए तो अत्यंत दैन्यता पाई गई। वो अत्यंत दैन्यता उनकी बनावटी भाव नहीं है। चाहे जिस महापुरुष की हृदय की जब बात सुनेंगे तो उसमें दैन्यता भरी मिलेगी, क्योंकि देखा है कि जो करना है उस करने से कुछ तो ऊंचाई मिलती है, वो भी प्रकृति राज्य तक। यहां से ब्रह्मलोक तक सब प्राकृतिक है, मायाकृत है। थोड़ी दिव्यता है उस प्रकृति में, पर है तो माया ही। यहां तक आप कर्म के द्वारा पहुंच सकते हैं, क्रियाओं के द्वारा। स्वर्गलोक, जनलोक, महालोक, तपलोक, सत्य ब्रह्मलोक। अब इसके आगे जो यात्रा है वो कृपा की है। या गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये शब्द समझना बड़ा कठिन है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। कोई कोई जो कृपा का आश्रय ले लिया। ये केवल सत्संग से परिचय मिलता, केवल सत्संग से। हमारा जो देहाभिमान, अन्य अभिमान, ये शास्त्र शब्दों से काटा जा सकता है, पर साधना अभिमान, भक्ति का अभिमान, भजन का अभिमान, त्याग तपस्या का अभिमान, ये केवल संत गुरु हरि कृपा से इकट्ठता है। ये बना रहता है, भगवत साक्षात्कार होने पर भी बना रहता है। आपको लगेगा कि भगवत साक्षात्कार होने के बाद कैसे बना रहता है, ये तो बात समझ में नहीं आई। भगवत साक्षात्कार के बाद अभिमान कैसे बना रह सकता है? अगर आप सत्संग नहीं किए तो आपको तर्क उठ जाएगा। देखो, चित्रकेतु मंत्र प्राप्त होने पर मंत्र के बल से अनंत भगवान का साक्षात्कार करता है। शंकरषण भगवान एक ही है। जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसे वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये चतुर्व्यूह भगवान का अवतार है। भगवान शंकरषण का साक्षात्कार करता है, दिव्य विमान मिलता है। जिस लोक में जहां चाहे बिना रोक टोक के विमान पर जा सकता है। भगवत साक्षात्कार किए हुए विमान पर आरूढ़ कैलाश पहुंचता है। वहां अंबा को गोद में विराजमान की हुई त्रिपुर सुंदरी भगवती अंबा, देवाधिदेव भगवान महादेव जी सामने बैठे शनकादि ब्रह्म ऋषियों के साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म वार्ता कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े महापुरुष भगवान शिव के सामने नीचे बैठे हुए, सर झुकाए हुए अमृतमय वार्ता सुन रहे हैं। और आप ये विमान पर चढ़े चढ़े गए और भगवान शंकर को उपदेश देने लगे। आप जगत गुरु हैं। साधारण गृहस्थ भी अपनी भार्या को अपने पास अगर बैठालता है तो एकांत में, और आप सभा में गोद में बैठाले हुए, एक कहां की मर्यादा है। भगवान शंकर तो अगाध ज्ञान समुद्र, मौन, शांत। लेकिन अंबा मां है, ढटा रे धूर्त, तू किनको उपदेश कर रहा है? तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि महापुरुष सब बैठे, जिनके वचनों का अमृत पान कर रहे हैं, उनको तू उपदेश कर रहा है। तेरी उद्दंडता नहीं गई, तू भगवत साक्षात्कार की है।
ऐसी सिद्धियां भी प्राप्त है तेरे को, उद्दंडता नहीं गई, साधु समागम नहीं किया, इसलिए तेरी उद्दंडता को अब मैं दूर करती हूं। जा, आशुर्भाव को प्राप्त हो जा, तेरा सब भागवतिक वैभव ढक जाए, छिन जाए। वही भयानक असुर भाव को वृत्तासुर के रूप में प्रकट हुआ। देखो, ये है भगवत साक्षात्कार के बाद भी उद्दंडता नहीं गई। अरे जिनकी कृपा को ओर से समस्त सिद्धियां, ज्ञान और दिव्यता आती है, उन प्रभु को कैसा कटाक्ष कर, ऐसा तो कोई त्रिभुवन में बोलने की हिम्मत नहीं रखता। महाप्रलय स्वरूप जिनका तीसरा नेत्र है, जो संपूर्ण ज्ञान के समुद्र हैं, करुणा का साक्षात स्वरूप है, परम वैष्णवाचार्य हैं, उनको कोई उपदेश कर सके इतनी सामर्थ्य किसी में नहीं। स्वयं भगवान श्री हरि इनकी आराधना करते हैं और ये भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। परस्पर एक दूसरे से पूछो तो वो उनको अपना गुरु आराध्य देव कहेंगे, वो उनको अपना गुरु आराध्य देव कहेंगे। तो हरि भक्त होकर के भी कैसी उद्दंडता इनके हृदय में, ये सत्संग से जाती है, साधु संग से अत्यंत दैन्यता आ जाती है, और दैन्य ही प्रभु की कृपा का भाजन बनता है। और कृपा पात्र के लिए कुछ दुर्लभ नहीं, कोई भी ऊंचाई दुर्लभ नहीं, क्योंकि कृपा वो प्रवाह है जो किसी भी तरह के बांध से रुकती नहीं, बहाकर जीव को महारस में डुबो ही देती है। इसलिए कृपा का आश्रय जरूर लीजिए हृदय में। प्रभु की कृपा का आश्रय यदि आपके हृदय में हो गया तो शब्द याद रखिए, आपको कुछ दुर्लभ नहीं है। हमारे अंदर एक वृत्ति है करके प्राप्त करना, संतुष्ट करना, ऐसा करके यही हमें फंसाती चली जा रही है। करके वहां तक नहीं पहुंचा जाता। जितनी भी क्रियाएं हैं सब त्रिगुणमयी हैं, तीन देहों के द्वारा होती है, और जहां पहुंचना है वो त्रिगुणातीत है। इनकी पहुंच ही नहीं है। हां, इनका समर्पण कर देने से ये वही हो जाते हैं। जैसे लोहे में दाहिका शक्ति नहीं है, दाहिका शक्ति अग्नि में है, पर जब लोहा संपूर्णतया दाहिका शक्ति से युक्त अग्नि में डाल दिया जाता है तो वो भी अग्नि स्वरूप ही हो जाता है। उसमें भी दाहिका शक्ति ज्वालामयी अंदर हो जाती, लाल लोहा वैसे ही दाह उसमें हो जाता है। यद्यपि उसमें दाहिका शक्ति किंचन मात्र भी नहीं है, पर उसी लोहे को जब अग्नि में डाल दिया गया तो अग्नि स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण देह स्वभाव, इनकी पहुंच नहीं है प्रभु तक, उस प्रेम तक। पर जब इनको हम प्रभु में संपूर्णतया समर्पित कर देते हैं, जैसे संपूर्णतया वो लोहा अग्नि में जब गया तो अग्नि स्वरूप हो गया, ऐसे ही स्थूल भी भगवत स्वरूप, सूक्ष्म भी भगवत स्वरूप, स्वभाव भी भगवत स्वरूप। ये कृपा से हुआ। सवै अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। कृपा, हमारा समर्पण जो अधूरा है उसका कारण हमारा कृपा का आश्रय ना लेना है। हम कभी कभी बड़ी भूल कर बैठते हैं, हम कृपा को गलत ढंग में ले लेते हैं। हमारे पास मनचाही हो गई, रुपया पैसा खूब हो गया, अनुकूलता मिल गई, वाहवाही मिल गई, तो हम मानने लगते